तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, है ना। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं? होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कि अभी तक अपन ने वेरिएबल सेपरेशन मेथड देखा था। तो जिस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। पर इसमें फिर हम एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन करते हैं और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में ये इक्वेशन ऐसे फॉर्म में आ जाती है जिसमें हम वेरिएबल सेपरेशन का मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन हम निकालेंगे, मेथड सेम ही है जो अभी तक हमने किया। कौन सा? वेरिएबल सेपरेशन मेथड, है ना। फाइनली वेरिएबल सेपरेशन मेथड ही लगेगा, बट उसके पहले हमको एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, है ना, जब भी हमको इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम पहचानेंगे कैसे कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन, उसको पहचानना हमको आना चाहिए, और वो फंक्शन क्या है? होमोजेनस फंक्शन, है ना। होमोजेनस फंक्शन क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन ही देखते हैं। तो होमोजेनस फंक्शन जो है वो इस तरह से डिफाइंड है: अ फंक्शन एफ एक्स वाई is said to be a homogeneous function of degree n if f ax ay ये इसके बराबर हो जाए, है ना, a रेज टू पावर n एफ एक्स वाई के बराबर आ जाए। मतलब ये वाली जो टर्म है एफ एक्स वाई, है ना, फिर दोबारा से आ जाए, और ये जो a हमने जो इंट्रोड्यूस किया है ना, x की जगह में ए एक्स और y की जगह पे ए वाई, यानी ये बाहर आ जाए, और होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री n, है ना, ये n जो है वो a के एक्सपोनेंट के रूप में आ जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स ही देखते हैं, इसके, है ना, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा, है ना। एफ एक्स कॉमा वाई, मतलब ये एक्सप्रेशन में एक्स और वाई दोनों ही आ रहे हैं, ठीक। तो सपोज ये एक्सप्रेशन जो है वो है एक्स प्लस वाई, ठीक। हमको टेस्ट करना है होमोजेनस है कि नहीं। तो टेस्ट करने का क्या तरीका है? ये एक्सप्रेशन निकालना है अपने को क्या निकालना है? एफ ए एक्स ए वाई, है ना। तो एक्स की जगह पे ए एक्स रख दिया, ये आ गया, और वाई की जगह ए वाई रख दिया, ये आ गया। तो ये क्या हो गया? ये आ गया, दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? ए और एक्स प्लस वाई, ये तो एफ एक्स वाई है। तो ये वाला जो फंक्शन है वो क्या है? फंक्शन, होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, है ना। ए का जो भी पावर आएगा यहाँ पे, ए निकल करके जब आता है तो डिग्री 1 का ये होमोजेनस फंक्शन है ना। एक और एग्जांपल यदि अपन लें, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस सपोज वाई स्क्वायर, है ना। इस केस में भी, है ना, हर चीज़ में अपन डेफिनेशन के थ्रू ही जाएंगे, क्योंकि कई केसेस में बहुत ऑब्वियस नहीं होता है ना। उसके भी अभी एग्जांपल देख लेंगे अपन। तो ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो क्या हो गया? ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो किसके बराबर है? ए स्क्वायर एफ एक्स वाई, है ना। इस वाले केस में भी ये जो कंडीशन है ना, ये होल्ड करती है, और डिग्री इसमें क्या हो जाएगी? डिग्री जो है इसमें 2 हो जाएगी। तो ये आप देख ही सकते हैं होमोजेनस फंक्शन में, है ना, ये आपको लग ही गया होगा कि बेसिकली एक्स और वाई की जितनी टर्म्स हैं उनके पावर्स यदि हम ऐड कर दें तो पावर सेम आ जाना चाहिए, है ना। जैसे एक्स वाई, एक्स का पावर 1, वाई का पावर 1, दोनों को ऐड कर दिया 2 आ गया, और यहाँ पे वाई का पावर 2 है ना। इसी में हम आगे ऐड करना चाहें तो एक्स स्क्वायर और ऐड कर सकते हैं, है ना। ये भी होमोजेनस फंक्शन ही रहेगा। अच्छा, यदि हमारे पास में फंक्शन ये हो जाता है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो ये होमोजेनस फंक्शन है क्या? है ना। थोड़ा सा भी जब भी कंफ्यूजन हो तो मेन क्या है, हम फिर डेफिनेशन पे जाएं, ए वाई। तो ये क्या हो गया? ये ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब आप ए स्क्वायर को कॉमन नहीं ले सकते हैं, है ना। कॉमन लेकर के और फिर ये वाला फंक्शन नहीं आएगा, तो ये जो है वो होमोजेनस फंक्शन नहीं है, ठीक। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन वाई, है ना, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन वाई स्क्वायर। तो इसमें यदि केवल x और y के यदि हम एक्सपोनेंट्स देखते हैं तो यहाँ पे भी 2 है एक्सपोनेंट, और यहाँ पे भी 2 एक्सपोनेंट, पर ये वाला जो एक्सपोनेंट है साइन के अंदर है, आप देख रहे हैं। तो बेसिक डेफिनेशन यदि हम लगाएंगे ए एक्स ए वाई, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम ए स्क्वायर को कॉमन नहीं ले सकते हैं, दिख रहा है। तो ये भी एक होमोजेनस फंक्शन नहीं है,
ठीक, मतलब जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो आप इसको लगा दें। अच्छा, एक और केस देखते हैं, ये और ये, यदि y अपॉन एक्स प्लस साइन वाई अपॉन एक्स, ये होमोजेनस फंक्शन है क्या? है ना, अगेन यदि अपन टेस्ट लगाएं, ए एक्स ए वाई इजिकल टू, है ना, इसमें ए ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस साइन इसमें भी ऊपर नीचे ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में ये एक्सप्रेशन एफ एक्स वाई तो आ ही गया, और ए की पावर क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये जो है वो होमोजेनस फंक्शन है। होमोजेनस फंक्शन, उसकी डिग्री जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 0 है। होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो कहने का मतलब है ना, कोई जरूरी नहीं है कि साइन के अंदर यदि एक्स और वाई की टर्म्स जो आ जाती हैं तो वो होमोजेनस फंक्शन नहीं होगा, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे इस वाले केस में आप देख ही सकते हैं, है ना, बेसिकली ये वाली डेफिनेशन होल्ड करनी चाहिए। ठीक, तो ये तो अपन ने होमोजेनस फंक्शन देख लिया। अब होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं। ठीक है, वो किस तरह से डिफाइंड है। तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, है ना, आपके सिलेबस में भी यही है। तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ये इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट तरह से डिफाइंड है ना, पर वहां पे हमको जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, है ना, ये किस फॉर्म में है, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, है ना, dy by dx इज इक्वल टू दो फंक्शन, है ना, एफ एक्स वाई ये ऊपर और जी एक्स वाई नीचे। ठीक, वेयर एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई आर होमोजेनस फंक्शन, दोनों होमोजेनस होने जरूरी हैं और दोनों की डिग्री सेम होना जरूरी है। तब हम क्या बोलते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो एक यदि एग्जांपल यदि हम ले लें, dy by dx इज इक्वल टू, सपोज मैं लिख दूं एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये तो एफ एक्स वाई हो गया, और नीचे एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये जी एक्स वाई हो गया, है ना। आप देख ही सकते हैं जो ऊपर वाला जो फंक्शन है होमोजेनस फंक्शन है, किस डिग्री का, डिग्री 2 का, डिग्री 2, और नीचे भी, है ना, ये भी होमोजेनस फंक्शन है और इसकी भी डिग्री क्या है, डिग्री 2। चूंकि दोनों की डिग्री सेम है और दोनों होमोजेनस हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होती, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और नीचे हम लिख देते हैं एक्स माइनस वाई। ठीक, तो अब क्या है, ये होमोजेनस है, एफ एक्स वाई ये होमोजेनस है, एक्स माइनस वाई ये भी होमोजेनस है, पर दोनों की डिग्री सेम नहीं है ना, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की 1 है, तो ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक, दोनों की डिग्री सेम होना जरूरी है। तो अब क्या है, यदि हमको होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है, इस फॉर्म में तो नहीं मिलेगी बिल्कुल क्लियरली, बट इस फॉर्म में हम उसको ला करके और फिर एग्जामिन कर लेंगे कि यदि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन निकलती है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, उसको देखते हैं। उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन करने पे ये वाली इक्वेशन आप देखेंगे, है ना, अभी तो आप इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हैं, पर ये सब्स्टिट्यूशन करने पे वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, है ना। इसी का सॉल्यूशन निकालते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस केस में डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अच्छा, आप करते हैं थोड़ी जगह बना लेते हैं, मैंने इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, और फिर हम नॉर्मली करते क्या हैं कि ये जो ऊपर ये जो एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड वाला, इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में ले आए। ठीक, तो इस वाले केस में जैसे हम एक्स वाई यदि कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स बाय वाई का स्क्वायर। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं, है ना, इससे हम सब्स्टिट्यूट कर दें, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 बाई वी स्क्वायर। तो ये राइट हैंड साइड ये क्या हो गया, ये तो वी स्क्वायर ही रह गया, तो ये क्या हो गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू वी माइनस 1, है ना। आप देख सकते हैं अब, है ना, वेरिएबल्स अब हम सेपरेट कर सकते हैं, डी वी अपॉन वी माइनस 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। आप देख रहे हैं, तो है ना, अब इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, है ना, सिंपल सा इंटीग्रल है, आप इंटीग्रेट कर ही सकते हैं।
तो आपके पास में v जो आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, और फिर यहाँ से v की वैल्यू लेकर के हम यहाँ डाल दें, है ना। v जो है बेसिकली क्या है, y/x है। यहाँ से आपके पास में, है ना, y का एक्सप्रेशन आ जाएगा। कोई इनिशियल कंडीशन वगैरह दे रखी हो तो आप जो है इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है उसकी भी वैल्यू पता कर सकते हैं। तो अगले वीडियोस में, है ना, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। पर मेथड यही है, आइडेंटिफाई करें कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। आइडेंटिफाई कैसे करना है वो अपन ने देख ही लिया, और उसके बाद में ये वाला सब्स्टिट्यूशन करना है। बेसिकली ये वाला सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे और dy/dx की जगह ये यदि डालेंगे तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। ठीक।